अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर में नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन किस तरह ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट काज करती है। ऑर्गेनिज्म की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ एरोबिक एंड सेकंड वन इज़ एनएरोबिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़िंदा रहते हैं उनको हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एरोबिक होते हैं कि उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी मिकदार जो है वो चाहिए होती है, और अगर ऑक्सीजन की मिकदार इन्वायरमेंट में कम हो जाए तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव इन एनवायरनमेंट विद लो ऑक्सीजन कंटेंट। इसी तरह जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं लो ऑक्सीजन कंटेंट में। ठीक है, कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल अडाप्टेशंस होती हैं जिनकी मदद से ये ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म अगर हवा में फॉर एग्जांपल या पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, ठीक है, हवा की निस्बत, तो पानी के अंदर जो जानदार हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड अडाप्टेशंस हैं कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में पढ़ा था मैंग्रोव स्वैम्प। तो मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो दलदली इलाके के पास होते हैं, इन प्लांट्स की स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो दलदली इलाका होता है, जो मड होती है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती। तो इन प्लांट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इनकी जो जड़ें हैं ये ज़मीन से बाहर निकलती हैं। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये सारी इनकी रूट्स हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं। इन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के ज़रिए ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। इसी तरह जो फ़िशेज़ जो पानी के अंदर रहती हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वो पानी की सरफेस पर आती हैं और वहाँ से आकर ऑक्सीजन को जो है वो इनटेक करती हैं। सो इस तरह ये फ़िशेज़ जो हैं वो हवा के अंदर से जो पानी से बाहर निकलती हैं और हवा से जो है वो ऑक्सीजन लेकर दोबारा पानी के अंदर चली जाती हैं। तो यूँ जो है वो ऑक्सीजन के लिहाज से ऑर्गेनिज्म दो आ जाते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्दर हमारे पास आता है इफ़ेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सैलिनिटी है, साल्ट कंसनट्रेशन, ठीक है, उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अच्छे खासे इफेक्ट काज करती है। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। पहला इन्वायरमेंट है सी वाटर और दूसरा आता है आपके पास फ्रेश वाटर। अब जो सी वाटर है, जो समुंदर का पानी है, उसके अंदर नमकियात ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन ऑर्गेनिजम्स को। तो समुंदर के अंदर मोर सॉल्ट्स इन सी वाटर। ठीक है, सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी सॉल्ट ज़्यादा होगा पानी कोशिश करेगा उस तरफ मूव करे। ठीक है, तो जिस एरिया में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है पानी भी उस तरफ मूव करना शुरू करता है। तो पानी कोशिश करेगा, वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पानी बाहर निकल के सॉल्ट एनवायरनमेंट जो सी वाटर है उसमें जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पानी लूज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, निकलना शुरू हो जाता है, उस पानी को निकलने से रोकना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फ़िशेज़ की जो स्किन है, जो बॉडी है, उसके ऊपर वाटर प्रूफ कोट होता है। ठीक है, ये कोट फ़िश की बॉडी से पानी को बाहर नहीं निकलने देता। इसी तरह फ़िश की बॉडी जो है वो कवर्ड होती है बाय क्लोजली फिटिंग स्केल्स। ये स्केल भी पानी को प्रिवेंट करते हैं बाहर निकलने से। और इसके अलावा फ़िश की बॉडी के ऊपर म्यूकस होता है। ये म्यूकस जो है ये भी फ़िश की बॉडी से पानी को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये अडाप्टेशंस आ जाती हैं फ़िश के अंदर इन सी वाटर। सेकेंड हमारे पास आता है फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर के अंदर जो ताज़ा पानी होता है, जिसमें दरिया का पानी या झीलों का पानी है, उनके अंदर सॉल्ट की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फ्रेश वाटर में जो मछलियाँ हैं उन मछलियों की बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है तो पानी तालाब से या दरिया से पानी मूव करता है इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स अब देखें। सेम वैसे ही जैसे हमने सी वाटर किया था उसका उल्ट हो जाएगा कि मोर सॉल्ट इन ऑर्गेनिज्म बॉडी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है तो वाटर टेंड्स टू मूव इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो पानी जो है वो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। अब देखिए, अगर जब बहुत ज़्यादा पानी किसी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो वो बॉडी बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी। अब उसको रोकने के लिए सॉल्यूशंस देखें। प्लांट्स के सेल के बाहर एक बहुत सख्त रिजिड सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल प्लांट के सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, फटने से बचाती है। तो प्लांट का सॉल्यूशन तो ये हो गया। जो प्रोटोजोआ हैं, अमीबा, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर एक वैक्यूल होता है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। तो प्लांट्स के बाहर तो सेल वॉल हो गई जो उसको बचाती है एक्स्ट्रा पानी से। जो प्रोटोजोआ और अमीबा हैं इनके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर से एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरह फिशेज़ हैं,
फ़िशेज़ की बॉडी के ऊपर स्लाइमी स्केली स्किन होती है। फ़िशेज़ की बॉडी के ऊपर स्लाइम होता है, म्यूकस होता है और बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें पानी को ना तो बॉडी के अंदर जाने देती हैं और ना अंदर से बाहर आने देती हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी क्या करती हैं, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग बॉडी। तो ये अडाप्टेशंस आ जाती हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्ट्रिक्टली अडाप्टेड हैं टू देयर एनवायरनमेंट। जिस तरह का एनवायरनमेंट है वैसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडॉप्ट हो गए हुए हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो फ्रेश वाटर की फ़िशेज़ हैं वो सी वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, और जो सी वाटर की फ़िशेज़ हैं या ऑर्गेनिज़म हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से स्ट्रिक्टली अडॉप्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह एक थर्ड वाटर की टाइप आती है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर वो होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। सॉल्ट्स कभी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ब्रैकिश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडॉप्टेड होते हैं टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्रैकिश वाटर के अंदर सॉल्ट्स और पानी की मिकदार लगातार चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो इस एनवायरनमेंट के लिहाज से अडॉप्टेड होते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एबायोटिक जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो है पीएच, ठीक है। पीएच क्या होती है? पीएच हम कहते हैं एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अल्कलाइनिटी या बेसिसिटी का वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पीएच डिटरमाइन करती है कि किसी पानी के अंदर किस तरह के जानवर जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो पीएच, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पीएच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर जो एनवायरनमेंट, जो पानी है वो हल्का सा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं और मे डाई ड्यू टू सडन चेंजेस इन पीएच। पीएच के अंदर अगर चेंजेस आ जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। जो सी वाटर है उसकी पीएच होती है 8, ठीक है। और ये मोस्टली सी वाटर के अंदर डिफरेंट रीजन्स में सेम ही होती है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। जबकि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की पीएच डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सी वाटर के अंदर ओवरऑल जो पीएच है वो 8 होती है और 8 से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में पीएच है वो डिफरेंट हो सकती है। ऑर्गेनिजम्स को फ्रेश वाटर में ज़िंदा रहने के लिए जो बेस्ट पीएच है, जो ऑप्टिमम पीएच है वो न्यूट्रल है या नियरली न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल पीएच होती है 7। तो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो 7 पीएच पर या 7 के आसपास बिल्कुल करीब जो पीएच है उस पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। उससे अगर पीएच ज़्यादा होती है, कम होती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। 7 न्यूट्रल है। 7 से जब हम आगे की तरफ जाएंगे 8, 9, 10 तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट आ जाएगा। और 7 से अगर आप नीचे की तरफ आते हो 6, 5, 4 तो ये आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट होता जाता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो 1 पीएच होती है और सबसे ज़्यादा बेसिक पीएच जो है वो 14 होती है। अब जो पीएच है वो डिपेंड करती है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट की मिकदार कितनी है, ठीक है। ये चीज़ डिटरमाइन करती है वाटर की पीएच को, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा जो यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि डे के टाइम प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पानी के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं दिन के टाइम वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। तो प्लांट अपने पानी से जहाँ वो प्रेजेंट हैं इर्द गिर्द के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है तो पानी के अंदर ज़्यादा बेसिसिटी आ जाती है, ठीक है, अल्कलाइनिटी आ जाती है। तो पानी जो है बेसिक हो जाता है। इसी तरह इसका सेम ऑपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो सांस लेने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है डेवलप होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब डेवलप होती है तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो पानी कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है जो ही हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो पानी है वो एसिडिक होगा या वो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे पीने के लिए जो पानी है वो अल्कलाइन वाटर जो है वो बेस्ट रहता है। एसिडिक वाटर जो है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता जी। इसके बाद हमारे पास जो बायोटिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे एबायोटिक एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें लाइट हमने देखा, उसके अलावा जो है सैलिनिटी देखी, पानी का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, पीएच का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एबायोटिक एनवायरनमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।